प्रिय दोस्तों, नमस्कार। छल और कपट से दुनिया को तो जीता जा सकता है, दुनिया में विजय भी पाई जा सकती है और अपना प्रभाव भी जमाया जा सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं जीता जीता जा सकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, छल और कपट से, दम्भ से, छल कपट जिसका दुनिया में बोलबाला है, इससे दुनिया को तो जीता जा सकता है, दूसरे पर प्रभाव भी जमाया जा सकता है। हालांकि ये कुछ समय के लिए ही होता है, ये हमेशा नहीं रहता है। क्योंकि आज जिस पर तुम प्रभाव जमा रहे हो, जिसके साथ छल कपट कर रहे हो, जो जो तुम आज करने वाले हो, वही वही तुम्हारे साथ कुछ ही समय बाद होने वाला है। वो चीज़ घटती ही है, वो चीज़ लौटकर आपको मिलती ही है। जो तुम दे रहे हो वही तो मिलेगा, जो तुम यहाँ बांट रहे हो वही तुम्हें लौटकर मिलने वाला है, और उसका दुगना और चार गुना मिलने वाला है। अगर तुम एक को गाली देते हो तो लौटकर ये मत उम्मीद रखो कि वहाँ से तुम्हारे लिए सुंदर शब्द कहे जाएंगे। गाली ही आएगी, और एक नहीं, हो सकता चार आए। ये प्रकृति का अटल नियम है, ये कर्म का सिद्धांत ही है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसलिए सबसे पहली चीज, छल कपट से बचो। क्योंकि तुम जिसके साथ भी, छल कपट का अर्थ क्या? धोखा देना, दूसरों से, दूसरों के साथ छल करना, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करना। क्योंकि इससे दुनिया तो जीती जा सकती है, दुनिया को आप जीत सकते हैं, दुनिया पर भी प्रभाव जमा सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। ये दुनिया में चलता ही है, क्योंकि सब यहाँ ऐसे ही है। तो जो जितना बड़ा छल कपट कर सकता है वो उतना बड़ा यहाँ हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए ही होगा, हमेशा नहीं रह पाएगा, हमेशा नहीं रह पाएगा। जिसका उद्देश्य पवित्र होगा वही यहाँ लंबे समय तक टिक पाएगा, वही लंबे समय तक टिक पाएगा। उसका नाम ही अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों से, ये तो हो गई दुनिया की बात। आप संसार की चीज़ें जीत भी सकते हैं छल कपट से, धोखेबाजी से, लेकिन स्वयं को कभी भी नहीं जीता जा सकता। और स्वयं को जीते बिना तुम तृप्त नहीं होगे, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, यकीन मानो। तो भीतर से अगर तुम्हारा मन बार बार परेशान हो रहा है, समस्याओं का सामना कर ही रहा है, दुख कष्ट झेल ही रहा है अगर तुम्हारा मन भीतर से, तो फिर फायदा क्या बाहर का? बाहर आप कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना कर ले, बाहर आप कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना कर ले, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बाहर आप कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बाहर आप तरह तरह की सामग्रियां जुटा लें, सब कुछ कर लें, अगर भीतर आपके अंदर स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, भीतर आपको चैन नहीं है, तो आप फिर जीवन आपका यूं ही बेकार चला गया, समझ लो। जीवन यूं ही बेकार चला गया। स्वयं को जीते बिना तुम, दुनिया पर तो विजय हासिल हो सकती है, लोगों ने की ही है, लेकिन स्वयं को नहीं जीत पाए। और जो स्वयं को नहीं जीत पाएगा वो तृप्त नहीं होगा, मन उसका शांत नहीं होगा, वो सुखी आनंदित कभी नहीं हो सकता, परेशान रहेगा ही रहेगा, परेशान रहेगा। वो यूं तो बैठने को गद्दी पर भी बैठा होगा, बड़े से बड़ी गद्दी पर भी बैठा होगा, बैठते ही हैं लोग, लेकिन फिर भी मन किसी न किसी से उद्विग्न, परेशान ही होगा, क्योंकि उसने स्वयं को नहीं जीता। और ये परेशान वो किसी दूसरे से नहीं हो रहा, ये भी आप समझ लें। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा है। क्या कोई दूसरा तुम्हें परेशान कर सकता है? अगर तुम ना चाहो तो तुम स्वयं ही चाह कर रहे हो, तुम स्वयं ही अचाह नहीं हुए।
और इसी का कारण है कि तुम परेशान हो जाते हो। परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, सुख दुख किसके जीवन में नहीं आए? कृष्ण के जीवन में, बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में। वो कोई भी बड़े से बड़े महापुरुष हो, कोई ऐसे नहीं हुए जिनके में सुख दुख कष्ट बाधा रोग पीड़ा दुख आए न हो, सबके में आए। लेकिन महापुरुष हैं ही वे इसलिए कि वे सब में समान थे, उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, उन्हें निकाल लिया, उन्हें जाने दिया, किसी भी चीज को उन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दी। सुख और दुख एक समान रहे उनके लिए, क्योंकि स्वयं को जीत चुके थे ना, स्वयं स्थिर थे, स्वयं स्टेबल थे, भीतर से स्टेबिलिटी थी उनके भीतर। जिसके भीतर स्टेबिलिटी होती है उसके भीतर सब कुछ होता है, और जिसके भीतर स्टेबिलिटी नहीं, सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है उसका, सब होते हुए भी उसका सब बेकार। तो बड़े सोचने समझने और जीवन को बड़े अच्छे से परखने की ज़रूरत है, जानने की भी, समझने की भी, जीवन को ठीक से जीने की भी ज़रूरत है। बहुत भली प्रकार से समझने की जीवन को ज़रूरत है। क्योंकि सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा यहाँ लगातार लगा ही हुआ है। जो स्वयं को नहीं जीतेगा वो कितना भी दुनिया पर अपना प्रभाव जमा ले, दुनिया पर कितना भी प्रभाव जमा ले, आनंदित नहीं हो सकेगा, आनंदित हो ही नहीं सकेगा, सुख से बैठ नहीं सकेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा बैठा होगा। उसने जिसने केंद्र ही अपने जीवन में, जिसने जीवन का केंद्र ही प्रकृति को बनाया, माया को बनाया, संसार को बनाया, तो प्रकृति में तो एक के ऊपर दूसरा होता ही, दूसरे के ऊपर तीसरा होता है। कहीं भी चले जाओ आप, कोई ना कोई एक ऊपर आपको बैठा मिल जाएगा, और सबसे ऊपर बैठे होंगे तो और 10 लोग मिल जाएंगे जो खींच रहे होंगे आपको। शांति नहीं मिलती है। इसलिए कहा स्वयं को जीतो, स्वयं को जीते बिना तुम यहां शांत नहीं हो सकते, तुम यहां आनंदित नहीं हो सकते सुखपूर्वक। सुख तो केवल सत्य में ही है, सुख केवल आत्म सुख ही है, बाकी सब सुख थोड़ी है, ये तो दुख के जोड़े हैं। तो जो स्वयं को ठीक से स्थिर ना करे, जो स्वयं को ठीक से एकाग्रचित ना कर पाए, स्वयं को शांत ना रख पाए, उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन बेकार है, उसके जीवन जीने का कोई मूल्य ही नहीं, दो कौड़ी का जीवन है उसका, कोई अर्थ ही नहीं उसका। तो याद रखिए, भली प्रकार समझ लीजिए, भली प्रकार ये याद रख लीजिए कि स्वयं को जीतना है। यकीन मानिए, ये आपको करना ही होगा। तुम जन्म मृत्यु से भी अगर तुम जीवन में निडर होकर जीना चाहते हो, अगर तुम जीवन में भय से मुक्त होना चाहते हो, तो भी उपाय यही है। इस जन्म मरण की चक्र से भी बाहर होना चाहते हो, हर चीज का समाधान, सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जीवन में हर एक समस्या का समाधान अगर कुछ है तो वो यही है कि स्वयं को जान लो, स्वयं को जीत लो। क्योंकि छल कपट से, धम्म से दुनिया पर प्रभाव डाला जा सकता है, लोगों पर प्रभाव डाला जा सकता है, लोग डालते ही हैं। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में लोग पकड़े ना जाते प्रभाव डालने वाले, क्योंकि हर कोई चमत्कार देखना चाहता है, हर कोई कुछ ऐसा देखना चाहता है जो उसके जीवन, उसके अनुभवों से परे है। सुख की लालसा है,
तो जो उसे धन दे दे, जिससे उसकी कामनाएं पूरी हो, आसानी से वहां भटकाया जा सकता है। और छल कपट से, इसलिए कहा छल कपट से दुनिया पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। अगर तुम्हें नाम बुद्ध जैसा करना है, अगर राम जैसा करना है, सदा रहने वाला, आज भी है कृष्ण का नाम, मीराबाई का नाम लोग आज भी लेते हैं, माता सबरी का नाम आज भी लेते हैं, गार्गी का नाम आज भी लेते हैं, तुलसीदास का आज भी लेते हैं, कबीर का आज भी, और केवल नाम ही नहीं लेते, श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए भगवान राम का आज भी, कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का आज भी, कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या किया इनने? ये स्वयं को जीते हुए थे, स्वयं को जीते थे। स्वयं को जीत लोगे तो सब जीत लोगे, और स्वयं को नहीं जीता तो करते रहो फिर दुनिया में। ये तो मारा मारी है ही, यहाँ संसार में ये है ही। आश्रम भी नहीं बच पाए, वहां भी लोग लगे हुए। स्वयं को जीतो, स्वयं को, इसी में सार है। स्वयं को जीतोगे तो सब जीत लोगे। ये बात केवल सुनने और समझने की नहीं, इसको आचरण में भी लाना होगा। और स्वयं को जीतने, अगर जीतना चाहते हो तो स्थिर करना पड़ेगा अपने को। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। और ये स्थिरता केवल शरीर के बैठने से नहीं होती, ये मन के स्थिर होने से। भीतर की ओर मुड़ना होगा, तभी स्वयं को जीत सकोगे, स्वयं को जान सकोगे। भीतर की ओर मुड़ना होगा, इन इंद्रियों से समेटना होगा अपने को, इंद्रियों के विषयों से समेटना होगा, और सत्य में लगाना होगा, परमात्मा में, उस असीम तत्व में लगाना होगा जो आपके भीतर ही बैठा है। वहां निरोध करना होगा, जिसको शून्य भी कहा, उस शून्य में स्थिर करना होगा। और इसी को भगवान बुद्ध ने कह दिया मध्यम मार्ग। मध्य में रहो, ना तो इंद्रियों के विषयों को चारा डालो और ना ही इनको सुखा डालो, दोनों ही उपाय नहीं, मध्य में रहो तो स्वयं को जीत सकोगे। और स्वयं को जीत सकोगे तो सच्चा आनंद, क्योंकि आप सुख ही लेने तो आए हैं जीवन में, बस दिशा गलत है, डायरेक्शन गलत है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो है भीतर। स्वयं को जीत लेने में, स्वयं को जान लेने में ही सच्चा सुख है। बात आपको समझ में आई होगी। तो स्वयं को जीतो। छल कपट से दुनिया जीती जा सकती है, स्वयं को कभी नहीं जीता जा सकता। इसलिए स्वयं को जीतो, केवल और केवल स्वयं पर ध्यान दो। मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कैसे खुद को जीत सकता हूं। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर करना, ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, उससे जुड़ सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। जितना शेयर कर सकें उतना अच्छा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।